हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सेशन 3 करने वाले हैं, जो कि हमारा वर्ड पावर मेड इजी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो उसका सेशन 1 और सेशन 2 जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेशन 2 आज ही मैंने अपलोड करा था एंड सेशन 3 भी आज ही अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज कल जो एक सेशन था जो हमें कल करना था सेशन 2, वो कल मिस हो गया था एंड जिसकी वजह से सेशन 2 मैंने आज दोपहर के टाइम पे अपलोड कर दिया था एंड सेशन 3 अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेशन 1 और सेशन 2 अगर आपको देखना है और वो अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वर्ड पावर मेड इजी प्लेलिस्ट करके। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो और इससे पहले के 2 सेशंस देख सकते हो और बाकी जो फ्यूचर के सेशंस होंगे वो भी उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इंग्लिश वोकैब का कोर्स कर रहे हैं एंड जिसमें हमने सबसे पहली जो बुक ली है वो वर्ड पावर मेड इजी ली है। ठीक है, तो पहले इसका पूरा वोकैब अच्छे से कंप्लीट करके उसके बाद हम जो बाकी के ग्रामर के टॉपिक्स वगैरह हैं उन पर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। बस ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी फीस नहीं देनी है, बस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना है एंड नोटिफिकेशन में ऑल वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, सो दैट कि जब नेक्स्ट इसका सेशन अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है कि मैंने आपसे बोला था कि आप नोट्स बनाओ या ना बनाओ वो आपकी चॉइस है, बट ये है कि जो भी वर्ड्स हम लोग हर सेशन में कर रहे हैं उन वर्ड्स को प्लीज एक जगह पे नोट डाउन करो एंड वीक टू वीक यानी कि एक हफ्ते में जितने भी आप वर्ड्स कर लेते हो 70 to 100 जितने भी होंगे उनको एक बार बस आप रिवाइज कर लो एंड जो भी वर्ड लिखते हो उसका अपनी लैंग्वेज में हिंदी में मतलब लिखना है। तो जो भी अपने मन से आपको जैसे समझ आए वैसे आप उसका मीनिंग लिख सकते हो, सो दैट कि बाद में आप उसको जब रिवाइज कर रहे हो तो वो आपको याद रहे। ठीक है, तो ये जो सेशन 3 है, सेशन 3 में कुछ वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको इजी बनाऊं। बाकी आगे के सेक्शन थोड़े आगे के जो सेशन है वो थोड़े इजी हैं, तो ये सेशन को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, एंड अगर आप इनसे पहले वाले भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सेशन 3 जो है उसमें पहला जो है वो है डिपेंड्स हाउ यू टर्न। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं इसमें से थोड़ा पार्ट। तो पहला है कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट आर बिल्ट ऑन लेटिन वर्ब वर्टो टू टर्न। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि इंट्रोवर्ट कौन होता है, एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, एम्बीवर्ट कौन होता है। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोवर्ट मतलब जिसके थॉट्स हमेशा खुद के अंदर रहते हैं। ठीक है, टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, यानी कि जो अपने अपने में रहता है, बाकी मतलब दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और बाकी जो दूसरा वर्ड यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट, जिसको घुलना मिलना पसंद है, दूसरे लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद है, ठीक है, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद है, उसे हम एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। एंड एम्बीवर्ट वो सिचुएशन होती है कि कभी कभी कुछ सिचुएशन में आप इंट्रोवर्ट की तरह एक्ट करते हो एंड कुछ सिचुएशन में आप एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्ट करते हो। तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी सोसाइटी में एम्बीवर्ट नेचर के होते हैं। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है एंड उसको देखते हुए वो कभी कभी इंट्रोवर्ट मतलब एक्ट करते हैं और कभी कभी जो है एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी तीनों वर्ड्स हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, ये आपके जो रूट वर्ड पे बने हैं उसका नाम है वर्टो। ठीक है, तो ये जो वर्टो है ये लेटिन वर्ब है एंड लेटिन वर्ब वर्टो इसका मतलब है टू टर्न। टू टर्न मतलब किसी भी चीज के लिए अपने आप में बदलाव लेके आना। ठीक है, चेंजेस लेके आना। टू टर्न का मतलब चेंज लेके आना, तो वही है। तो ये तीनों वर्ड्स वर्टो के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वर्टो तो कोई भी फ्यूचर में आपको ऐसा कोई वर्ड मिलता है अपने इंग्लिश में जिसका मीनिंग आपको नहीं पता एंड उसमें कहीं पर वर्ड यूज हो रहा है या वर्टो यूज हो रहा है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो इससे क्या बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इफ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न इनवर्ड। ठीक है, ये इसी की डेफिनेशन लिख के इसे छोड़ते हैं। फोर्थ लाइन में आता है इसकी द प्रीफिक्स एमबी यानी कि बोथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूट वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमबी, एमबी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, तो एमबी आपको याद रखना है, एमबी का मतलब है बोथ। इस पर बेस्ड जो वर्ड है पहला है यहाँ पर एमबी डेक्स्ट्रस। तो एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब यहाँ पर होता है टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकता है लिखने के लिए। आई थिंक मेरे को जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, मैंने अमिताभ बच्चन का नाम इस चीज के लिए सुना है कि अमिताभ बच्चन इज अ काइंड ऑफ एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, कि वो दोनों हैंड से मतलब एट द सेम टाइम सेम चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो दोनों हाथों को यूज कर सकते हैं विद इक्वल कैपेबिलिटी, तो ऐसे लोग को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है, तो जिनके पास दोनों हाथों में सेम स्किल हो उसको यूज करने का। बिकॉज आपको पता है कि जब आप लिखते हो तो आप अपने राइट हैंड से लिखते हो, लेफ्ट से नहीं लिख पाते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लेफ्ट एंड राइट दोनों से लिख पाते, तो ऐसे लोग को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। तो एमबी का मतलब क्या हो गया, बोथ हो गया, एंड डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट है द नाउन इज एम्बी डेक्सटेरिटी, यानी कि एम्बी डेक्स्ट्रस तो बेसिकली एडजेक्टिव हो गया, पर्सन के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन नाउन जो यहां पर यूज होता है वो एम्बी डेक्सटेरिटी होता है। फिर नेक्स्ट है यहां पर डेक्सटेरस। ठीक है,
तो डेक्सटेरस जो है उसका मतलब क्या है, स्किलफुल, और उसका जो नाउन होता है वो होता है डेक्सटेरिटी, जिसका मतलब है स्किल। अब आप एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जो हमने एम्बी डेक्स्ट्रस देखा और ये डेक्सटेरस जो है, इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। एम्बी डेक्स्ट्रस में आप देखोगे तो एम्बी डेक्स्ट्रस की जो स्पेलिंग है वो है AMBIDEXTROUS, लेकिन डेक्सटेरस है ये जो DEX, टी के बाद ई आ रहा है, ठीक है। लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस में आप देखोगे टी के बाद डायरेक्टली आर आ गया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। तो एम्बीडेक्स्ट्रस आपके एम्बी और डेक्सटेरस दो वर्ड से बना है, लेकिन खाली हम डेक्सटेरस की बात करें तो डेक्सटेरस जो होता है वो स्किलफुल है। तो एम्बी प्लस डेक्सटेरस इज इक्वल टू एम्बीडेक्स्ट्रस, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। तो डेक्सटेरस का मतलब क्या हो गया, स्किलफुल हो गया। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या है, वो एक नाउन है और उसका मतलब स्किल होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। एंड उसके बाद हम फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एंड उसके बाद यहां पर जो लिखा है डेक्स्टर इज एक्चुअली द लेटिन वर्ड फॉर द राइट हैंड, ठीक है। तो डेक्स्टर जो यहां पर अभी जो हमने डेक्स्ट्रस पढ़ा, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या था, स्किलफुल, और उसमें जो एक रूट वर्ड और छुपा है जिसका नाम क्या है, डेक्स्टर, DEXTER, इसका मतलब होता है राइट हैंड लेटिन में। तो लेटिन लैंग्वेज से ही सारे मैक्सिमम रूट वर्ड्स लिए गए हैं, तो उसमें जो डेक्स्टर वर्ड होता है उसका मतलब क्या, राइट हैंड। एंड यहां से हमें जो एम्बी डेक्स्टरस हमने जो देखा वर्ड, उसका मतलब क्या है कि बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स। इसका मतलब क्या है, एम्बी का मतलब क्या था, बोथ, एंड डेक्स्टर का मतलब यहां पर क्या होगा, राइट हैंड। तो मतलब बोथ राइट हैंड, यानी कि आपके दोनों के दोनों हैंड जो वो राइट हैंड है। राइट हैंड कौन सा होता है, हमारा जो जिससे हम सारे काम करते हैं, ठीक है। हम अपना काम जितने भी होते हैं सब सीधे हाथ से करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एम्बी डेक्स्टर जो है वो आप इस तरीके से डेक्स्टर एंड एम्बी इन दोनों वर्ड से आप बना सकते हो, रूट वर्ड से। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर the right hand is traditionally the more skillful one. It is only within recent decades that we have come to accept that lefties or southpaws are just as normal as anyone else, and the term left-handed is still used as a synonym of awkward. तो बेसिकली ये कुछ एक थ्योरी बता रहे हैं इसके पीछे कि लाइक राइट हैंड जो है उसको हम ज्यादा मानते हैं कि लाइक ये ज्यादा स्किलफुल है, जो हमारा राइट हैंड होता है वो ज्यादा स्किलफुल होता है इन कंपेरिजन टू लेफ्ट हैंड। लेकिन कुछ सालों से अभी क्या होने लग गया है, जो पिछले दशक आए हैं, रिसेंट डिकेड्स हुए हैं, उनमें जो लेफ्टीज हैं, यानी कि जो अपना लेफ्ट हैंड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि लेफ्टीज हैं, साउथ पो का मतलब मैंने देखा, लाइक आप भी सर्च कर लोगे गूगल पे, तो साउथ पो का मतलब होता है लाइक ये जो टर्म है ये स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह में, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो अपना लेफ्ट हैंड यूज करता है सो दैट कि वो सामने वाले को हिट कर पाए, या मतलब जो भी गेम खेल रहा है वो उसमें लेफ्ट हैंड का ज्यादा यूज करता है। तो ऐसे लोगों को हम साउथ पो बोलते हैं, या ऐसी टेक्निक को हम साउथ पो बोलते हैं स्पोर्ट्स के टर्म्स में, ठीक है। तो लेफ्टीज और जो साउथ पो है ये आजकल ज्यादा थोड़े नॉर्मल हो गए, लेकिन ये जो टर्म है लेफ्ट हैंडेड ये अभी भी ऑकवर्ड के सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है। मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड से ज्यादा चीजें करते हैं उनको अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उनसे अलग तरीके से उनको देखा जाता है, ठीक है। तो लाइक मतलब एक रेसिज्म जैसा होता है कि मतलब ज्यादातर लोग, मतलब 99% से ज्यादा लोग जो राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन काफी कम लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो लेफ्ट हैंडेड इज लाइक कि मतलब मेजॉरिटी में, मतलब सारे लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने एंड उसके बीच में कोई एक ब्लैक कपड़े पहन के चला जाएगा तो लाइक वो बिल्कुल अलग दिखेगा, तो लाइक ऑकवर्ड बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए एक सिनोनिम लेफ्ट हैंडेड भी यूज किया जाता है ऑकवर्ड के लिए। द लेटिन वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज सिनिस्टर। तो लेफ्ट हैंड के लिए जो लेटिन वर्ड होता है वो होता है सिनिस्टर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये क्या है कि लेटिन लैंग्वेज में जो लेफ्ट हैंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है वो होता है सिनिस्टर। एंड सिनिस्टर का अगर आप इंग्लिश में मीनिंग देखोगे तो लाइक इसका मतलब होता है, सिनिस्टर का मतलब कि मतलब जो चीज अच्छी नहीं हो किसी के लिए, ठीक है। मतलब लाइक आप बोल सकते हो कि मैं बोलना नहीं चाहता बट ये है कि एविल, वो चीज एविल है आपके लिए। तो सिनिस्टर का मतलब आप सभी को पता है, तो आप रिलेट कर सकते हो, सर्च कर लेना वरना। सिनिस्टर का मतलब कि लाइक कोई चीज एविल है, ठीक है। तो लेटिन वर्ड जो लेफ्ट हैंड के लिए है वो सिनिस्टर है, एंड सिनिस्टर का इंग्लिश में आप सभी को मतलब पता है। तो दिस सेम वर्ड इन इंग्लिश मीन्स थ्रेटनिंग, एविल और डेंजरस, मतलब जो चीज बहुत खतरनाक हो, डरावनी हो, ऐसी टाइप की चीज, इसका मतलब सिनिस्टर होता है इंग्लिश में। लेकिन लेटिन में इसी सिनिस्टर वर्ड का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड को बेसिकली थ्रेटनिंग और एविल इन सबसे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब फर्दर कमेंट्री ऑन आर आले सस्पिशंस और लेफ्ट हैंडेड पर्सन, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, मतलब यही है कि लेफ्ट हैंडेड लोगों को थोड़ा अलग माना जा रहा है, उनको डरावना माना जा रहा है, ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रेंच वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज गॉश, ठीक है। तो फ्रेंच, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड के लिए जो वर्ड यहां पर यूज किया जाता है वो क्या है, गॉश। गॉश की स्पेलिंग यहां पर देख लो, GAUCHE,
ठीक है। तो अभी लेटिन में हमने देखा क्या यूज किया गया, सिनिस्टर किया गया, लेकिन फ्रेंच में क्या है, लेफ्ट हैंड के लिए गॉश यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में देखोगे ये जो गॉश होता है, इसका मतलब गॉश जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो थर्ड लाइन में लिखा है कि कॉल समवन गॉश एंड यू इंप्लाई क्लमसीनेस जनरली सोशल रादर देन फिजिकल। इसका मतलब ये है कि लाइक इंग्लिश में अगर आप ये चीज देखो, गॉश अगर टर्म आप यूज करते हो, गॉश वर्ड किसी के लिए यूज करते हो, तो लाइक आप किसी के लिए लाइक वही वैसे ही मतलब बिहेवियर आप शो कर रहे हो कि लाइक वो चीज बहुत ऑकवर्ड है, ठीक है। तो वी आर राइट बैक टू आवर एज ओल्ड मिसकंसेप्शन दैट लेफ्ट हैंडेड पीपल आर लेस स्किलफुल देन राइट हैंड वन, ठीक है। तो ये पुरानी वही चीज बता रहे हैं कि लाइक पुराने टाइम में ऐसे ही माना जाता था कि लेफ्ट हैंडेड लोग जो होते हैं वो कम जो होते हैं स्किलफुल होते हैं एज कंपेरिजन टू जो राइट हैंडेड लोग हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अ गॉश रिमार्क इज टैक्टलेस, अ गॉश ऑफर ऑफ सिंपैथी सो बम्बलिंग एज टू एम्बरेसिंग, गॉश इज एन ऑकवर्ड क्लमसी टैक्टलेस एम्बरेसिंग वे ऑफ सेइंग थिंग्स और ऑफ हैंडिंग सिचुएशन। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो गॉश टर्म है ये उसी के लिए लेफ्ट हैंड के लिए यूज किया जा रहा है। लेफ्ट हैंड का मतलब लाइक कोई भी चीज बहुत अलग सी, एविल सी या थ्रेटनिंग सी, ऐसी टाइप की, ठीक है। और गॉशरी का मतलब हो गया कि लाइक ऑकवर्ड हो गया, क्लमसी, क्लमसी लाइक मतलब कि जो चीज एविल टाइप की हो, ठीक है, एंड मतलब बुरी टाइप की हो, और एम्बेरेसिंग वे मतलब किसी चीज को आप कहना चाहते हो लेकिन बहुत शर्म के साथ कह रहे हो, तो उन सब चीजों के लिए गॉशरी टर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लोगों को काफी बुरी नजरों से यहाँ पे देखा जा रहा है। लाइक ये स्टोरी की तरह समझो, लाइक जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर वो लेफ्ट हैंडर है तो उसको इस पे मतलब इस चीज के लिए दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पुराने टाइम की सारी स्टोरी चल रही है। तो उसके बाद है द गॉश पर्सन इज टोटली विदाउट फिनेस। तो इस लाइन का बेसिकली मतलब है, फिनेस का मतलब होता है कि लाइक किसी भी चीज को आप लाइक कोई भी चीज है तो उसको आप दिमाग से कैसे डील करते हो, ठीक है। तो वो जो कैपेबिलिटी होती है वो गॉश पर्सन यानी कि जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होते हैं उनमें ये नहीं होती। मतलब जो लेफ्ट हैंड वाले पर्सन होते हैं वो ज्यादा स्किलफुल नहीं होते, वो ज्यादा अच्छे से सोचते नहीं है, डिसीजन अच्छे से नहीं लेते, और ना ही चीजों को करने की उनके पास बहुत अच्छी समझ होती है। तो ये सब चीजों का मतलब है यहां पर कहने का, ठीक है। उसके बाद है एंड द फ्रेंच वर्ड फॉर द राइट हैंड इज ड्रॉइड। तो फ्रेंच में जब हम राइट हैंड के लिए वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ड्रॉइड होता है। और इंग्लिश में हम इसी ड्रॉइड वर्ड से एक दूसरा वर्ड लेके आए जिसका नाम है अड्रॉइड। अड्रॉइड मतलब ए लगा दिया हमने ड्रॉइड के आगे, और इस अड्रॉइड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डिक्सटेरिस की तरह बिल्कुल सिमिलर होता है, जिसका मतलब है स्किलफुल, ठीक है। तो इंग्लिश में हमने क्या करा, जो फ्रेंच में हमारा वर्ड था राइट हैंड के लिए जिसे हम ड्रॉइड बोल रहे हैं, उसी को हम इंग्लिश में ले आए एंड हमने उसको अड्रॉइड बना दिया। अड्रॉइड का मतलब कि लाइक स्किलफुल, बिल्कुल सिमिलर किसके, डेक्सटेरस की तरह। तो डेक्सटेरस जैसे हमने पढ़ा था, डेक्सटेरस का मतलब क्या होता है, स्किलफुल होता है, उसी तरीके से यहाँ पर अड्रॉइड होता है। लेकिन यहां पर लिखा है स्पेशली इन द एक्सरसाइज ऑफ मेंटल फैसिलिटीज, यानी कि बेसिकली ये जो बात हो रही है स्किलफुल की बात हो रही है, यानी कि आप दिमागी रूप से कितनी तेज जो है काम करते हो, दिमागी रूप से कितनी तेज डिसीजंस को लेते हो, तो वो वाली जो क्षमता है, वो वाला जो स्किल है आपका, उसकी बात इस पर्टिकुलर टर्म से होती है जिसका नाम है अड्रॉइड, ठीक है। तो डेक्सटेरस जो हमने बात करी थी वो तो राइट है और लेफ्ट हैंड के लिए की थी, मतलब हैंड्स के लिए की थी। लेकिन यहाँ पर अड्रॉइड का जो मतलब है, जो कि मतलब ये है कि स्किलफुल जो हम बात कर रहे हैं वो मेंटली मतलब उस बेसिस पर बात कर रहे हैं कि दिमागी तरीके से आप कितनी चालाकी से जो है हर चीज को करते हो, हर कोई काम को करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लाइक गॉश अड्रॉइड और इट्स नाउन अड्रॉइडनेस। इसके लिए नाउन जो अड्रॉइडनेस है यूजली इज यूज्ड फिगरेटिवली, ठीक है। द अड्रॉइड पर्सन इज क्विक विटेड, मतलब क्विक विटेड का मतलब होता है जो कोई भी निर्णय को जल्दी से ले ले, कोई भी डिसीजन को जल्दी से ले ले, ठीक है। कैन गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट स्पॉट्स क्लेवरली, कैन हैंडल सिचुएशन इंजीनियसली। मतलब ये है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों से जल्दी बाहर निकल सकता है अगर कोई अड्रॉइड पर्सन है, क्योंकि वो डिसीजन बहुत तेजी से लेगा, ठीक है। तो अड्रॉइडनेस इज देन क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ गॉशरी। तो गॉशरी का मीनिंग हमने देखा कि लाइक जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनके टाइप का नेचर होता है एंड वो बहुत ही अजीब से होते हैं, मतलब उनके पास डिसीजन वगैरह भी जल्दी नहीं ले पाते, चालाकी भी नहीं होती उनके अंदर। तो अड्रॉइडनेस उसका जस्ट ऑपोजिट है। बस ये सारी कहानी थी, ठीक है। तो खत्म हो गया, यही सारा कंफ्यूजिंग पार्ट था, ठीक है। अभी आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर लव हेट एंड मैरिज। तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो लव हेट एंड मैरिज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे मिसैंथ्रोप है, मिसोजिनिस्ट है, मिसोगमिस्ट है, सॉरी मिसोजिमिस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रीक रूट वर्ड मिसीन पर बने हुए। मिसीन का मतलब होता है हेट, मिसीन का मतलब किसी से हेट करना, ठीक है, घृणा करना। द मिसैंथ्रोप हेट्स मैनकाइंड। तो मिसैंथ्रोप जो वर्ड है वो हमारा दो वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड मिसीन हो गया एक, तो उसका मतलब हेट हो गया, और एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मतलब होता है ग्रीक में मैनकाइंड, यानी कि लोग, इंसान,
ठीक है ये चीज। तो मतलब ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर वो दूसरे लोगों को हेट करता है, दूसरे लोग उसको पसंद ही नहीं है, इंसान उसको पसंद नहीं है, तो ऐसे लोग को, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप बोलते हैं। नेक्स्ट है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट में फिर मिसीन एक वर्ड आ गया और दूसरा वर्ड आ गया गायनी। तो गायनी का मतलब होता है वुमेन। जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा गायनेकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होती है जो कि फीमेल डॉक्टर होती है, या गायनेकोलॉजिस्ट कोई अगर डॉक्टर होता है तो वो फीमेल से रिलेटेड डॉक्टर होता है, ठीक है, फीमेल की प्रॉब्लम से रिलेटेड डॉक्टर होता है। तो इसी तरीके से जो गायनी टर्म है वो ग्रीक में उसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है गायनी, उसका मतलब है वुमेन। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो वुमेन से हेट करते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिसोजिमिस्ट। मिसोजिमिस्ट का मतलब क्या है, मिसोजिमिस्ट में एक तो मिसीन आ गया और एक आ गया गेमोस। गेमोस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। तो मतलब ये है कि ऐसे लोग जो मैरिज को हेट करते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते, जो शादी के बंधन को लाइक एक बहुत ही फॉर्मल चीज मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एंथ्रोपोस, जिसका मतलब अभी हमने देखा मैनकाइंड होता है, ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपोस, और इज ऑल्सो फाउंड इन एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी लगा, इसका मतलब हम उसकी स्टडी की बात कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑन द डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये है कि लाइक जिसमें हम इवोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं ह्यूमंस के, ठीक है, मतलब ह्यूमन रेस यानी कि ह्यूमन मैनकाइंड जो भी है उसके जो भी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, लाइक इंसान कैसे बना, लाइक छोटा सा पहले एक सेल बना होगा, ठीक है, उसकी अलग अलग थ्योरी है, ठीक है, फिर वो कोई और जीव बना होगा, फिर वो उससे और कोई जीव बना, फिर बंदर बने, बंदर से फिर इंसान बना। तो वो सारी लाइक जो स्टडी होती है वो आपके एंथ्रोपोलॉजी में आती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट लाइक जब मैं वर्ड सुनता हूं तो मेरे दिमाग में रतन टाटा का नाम आता है। फिलैंथ्रोपिस्ट लाइक रतन टाटा। एंड रतन टाटा का नाम आपको क्यों याद आना चाहिए, बिकॉज रतन टाटा ने मतलब आपने उनको देखा होगा कि लाइक वो चैरिटी बहुत करते हैं, ठीक है, दान वगैरह बहुत करते हैं। तो ये वर्ड उसी से रिलेटेड है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब है फिलैंथ्रोपिस्ट। यहां पर अगर आप वर्ड देखोगे तो यहां पर एंथ्रोपोस यहां पर वर्ड आ रहा है इसमें फिलैंथ्रोपिस्ट में, वन हु लव्स मैनकाइंड एंड शोज सच लव by making substantial financial contribution to charitable organization or by donating time and energy to help those in need। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे लोगों की सहायता करना चाहता है, या तो उनको फंड्स वगैरह देता है, चैरिटी करता है, ये सारी चीजें करता है, टाइम देता है, एनर्जी देता है, पैसा देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और इससे मेरे को रतन टाटा जी की ही याद आती है, ठीक है। तो लाइक आप भी ऐसे करके कुछ वर्ड्स जो है रिलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया एम्बीडेक्सस के केस में मेरे को अमिताभ बच्चन जी की याद आती है, एंड फिलैंथ्रोपिस्ट में मेरे को रतन टाटा जी की याद आती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके आप भी ये चीज रिलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर द रूट गायनी, दैट इज वुमेन इज ऑल्सो फाउंड इन गायनेकोलॉजिस्ट, जो अभी हमने बात करी थी। तो गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर। तो फीमेल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक पीसीओडी हो गया, पीरियड से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जितनी भी चीजें ये हैं, तो लाइक फीमेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं तो वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करता है, ठीक है। एंड द रूट गेमोस मतलब क्या है, मैरिज है। ये जो मैरिज वाला मतलब गेमोस जो वर्ड है, ये हमारा मोनोगेमी, बाइगेमी और पॉलीगेमी में आता है। अब मोनोगेमी, बाइगेमी, पॉलीगेमी आप आराम से समझ सकते हो। मोनो का मतलब हो गया सिंगल यानी कि एक, बाई का मतलब हो गया टू, एंड पॉली का मतलब हो गया दो से ज्यादा या एक से ज्यादा, ठीक है। तो मोनोगेमी का मतलब क्या हो गया कि सिंगल मैरिज, बाइगेमी का मतलब डबल मैरिज, और पॉलीगेमी का मतलब हो गया कि दो से ज्यादा मैरिज, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद सो मोनोगेमी का मतलब क्या है कि इज द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज एट अ टाइम, ठीक है, एक शादी करना एक ही बार में। बाइगेमी का मतलब हो गया कि मतलब ये है कि आपने दो मैरिजेस कर रखे हैं। पॉलीगेमी का मतलब कि मल्टीपल मैरिज कर रखे हैं, दो से ज्यादा शादियां कर रखी हैं। मतलब अब तो नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले के जो राजा वाजा होते थे ये लोग करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीजें कि कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि मान लो एक कोई अगर मेल है, एक मेल अगर ज्यादा फीमेल से शादी करेगा तो वो कैसी कंडीशन होगी, और अगर एक फीमेल है, एक फीमेल के ज्यादा हस्बैंड होंगे, ज्यादा मतलब मेल से शादी करेगी तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो यहां पर एक टर्म लिखा है पॉलीगाइनी, ठीक है। तो पॉलीगाइनी जो टर्म यहां पर लिखा है POLYGYNE, इसका मतलब होता है पॉली का मतलब मल्टीपल एंड गाइनी का मतलब वुमेन। तो मल्टीपल वुमेन, ठीक है, यानी कि मोर देन वन वुमेन, या मतलब दो से ज्यादा, या दो से मतलब तीन वुमेन, या जितनी भी होनी चाहिए, तो मतलब दो से ज्यादा वुमेन, ठीक है, या एक से ज्यादा वुमेन बोल सकते हो। पॉली का मतलब एक से ज्यादा भी होता है। तो पॉली का मतलब हो गया मेनी, एंड गायनी का मतलब हो गया वुमेन, मतलब जिसकी एक से ज्यादा स्त्री हो या एक से ज्यादा पत्नी हो, तो ऐसे का मतलब होता है पॉलीगाइनी। तो पॉलीगाइनी का मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसकी एक से ज्यादा वाइफ हो, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर एक वर्ड है पॉली एंट्री,
ठीक है। तो पॉलीएंड्री जो है 2 वर्ड से बना है, पॉली का मतलब मेनी, एंड्रस, एंड्री जो बना है वो हमारा एंड्रस से बना है, ग्रीक एक वर्ड है एंड्रस जिसका मतलब होता है मेल, मतलब ये कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसी फीमेल जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो, तो वो वाली जो सिचुएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी है, ये तो इतनी काम की नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ो। और उसके बाद यहां पर जो एक्सरसाइज दी है यहाँ पर लाइक, ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड वगैरह बनाने हैं, तो ये लाइक पिछले आपने जब देख रखे होंगे तो आपको खुद ही आ जाएंगे। ईगो से क्या क्या बना सकते हो, ईगोइस्ट बना सकते हो, ईगोटिस्ट बना सकते हो, ईगोसेंट्रिक बना सकते हो, ईगोमैनिएकल बना सकते हो। ऑल्टर से क्या बना सकते हो, ऑल्टरेशन बना सकते हो, ऑल्टरनेट बना सकते हो, ऑल्टरनेटिव बना सकते हो, ऑल्टरकेशन बना सकते हो, ठीक है। इंट्रो से इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रो से एक्सट्रोवर्ट हो गया, वर्टो से इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, और आपका क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट हो गया, ठीक है। एम्बी से आपका एम्बीवर्ट हो गया। मिसीन, अभी हमने देखा मिसीन जो हेट था, ठीक है। मिसोजिनिस्ट हो गया, मिसोजिनिस्ट हो गया, और उसके बाद मिसएंथ्रोप हो गया। फिर एंथ्रोपो से एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, मिसएंथ्रोप हो गया। फिर गायनी से आप कौन से वर्ड बना सकते हो, गायनिकोलॉजी बना सकते हो, ठीक है। मिसोजिनी बना सकते हो। फिर गैमोस है आपका, तो मोनोगैमी, बायगैमी, ये सारी हो गए, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद अच्छा ठीक है, एक रह गया यहाँ पर, ठीक है, एक ये वाला पैराग्राफ रह गया, ये वाला और देख लेते हैं। लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक वर्ड हमने देखा था, मतलब असैटिज्म, ठीक है, असैटिक या असैटिज्म हमने एक वर्ड देखा था सेशन 1 में, जिसका मतलब होता था कि लाइक आपने दुनिया की जितनी भी सफरिंग्स हैं उनको छोड़ दिया है, इसलिए मतलब दुनिया की जितनी भी मतलब मोह हैं या लालच हैं वो सारी चीज़ आपने छोड़ दी, पैसा वैसा, रिलेशंस, सारी चीज़ें आपने छोड़ दी, और आप जो है अपने जीवन को मतलब समझने के लिए निकल चुके हो। लाइक आपने एक मॉन्क की तरह, मॉन्क मतलब लाइक जो भिक्षु होते हैं या ठीक है, या हर्मेट या मॉन्क जो होते हैं, जो खाली बस अपना ध्यान करते रहते हैं, वो वाला जीवन अगर आपने अपना लिया तो इसका मतलब है आप एक असेटिक लाइफ पे चले गए हो, ठीक है। तो असेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड अस्केटिस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मॉन्क या फिर हर्मेट, ठीक है, मॉन्क। तो अ मॉन्क लिव्स अ लोनली लाइफ, ठीक है, तो अकेला जीवन वो मतलब व्यतीत करते हैं, ठीक है, और उनको दुनिया की मतलब किसी भी चीज से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो द पर्सन इज एन ascetic who leads an existing voluntary of course that compares in austerity, simplicity and rigorous hardship with the life of a monk, मतलब बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, ठीक है, ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, ठीक है, बस ध्यान में अपने मगन है, ऐसी सारी चीजें चल रही होती हैं। तो ये वाला जो आपका होता है ये ascetic या asceticism होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, एम्बीडेक्स्टेरिटी, डिक्स्टरस, डिक्स्टेरिटी, सिनिस्टर, ठीक है। फिर गॉश है, एंड उसके बाद गॉशरी, फिर अड्रॉइट, अड्रॉइटनेस, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल, फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपी एंड फिलंथ्रोपिक, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। और उसके बाद है बेसिकली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वैसे तो हम अपनी लेम लैंग्वेज में गायनेकोलॉजिस्ट बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो ये जिनेकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, जिनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज इसकी स्पेलिंग देख सकते हो GIN, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग लिखी है वो आपकी लिखी है जिनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। जिनेकोलॉजिस्ट हो गया, जिनेकोलॉजी हो गया, जिनेकोलॉजिकल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेनोजेमिस्ट हो गया, एंड उसके बाद मेनोजेमी हो गया, एंड उसके बाद फिर मेनोजेमस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर है बिगेमिस्ट हो गया, फिर बिगेमी हो गया, एंड उसके बाद बिगेमस हो गया, ठीक है। और उसके बाद पेलीगेमिस्ट हो गया। मतलब ये सारी आप चाहो तो एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है, इसका चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एंड वैसे जैसे अभी बोलना चाहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाकी लाइक ये मिस वाले वर्ड याद रखना, जैसे मिसंथ्रोपिस्ट हो गया, मिसंथ्रोपी हो गया, मिसोजिनी हो गया, मिसोजिनस हो गया, ठीक है। तो ये गायनी नहीं होता, बेसिकली जी या जे बोलते हैं इसको, ठीक है, मिसोजिनी, मिसोजिमी, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब फर्स्ट का क्या है, ई वाला है, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों अपने हाथों को प्रॉपर इक्वल स्किल के साथ यूज कर पाए। डेक्स्टेरस का मतलब क्या है, स्किलफुल होता है, ठीक है। फिर सिनिस्टर का मतलब क्या है, सिनिस्टर का मतलब यहाँ पर हो गया एविल या थ्रेटनिंग, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एविल। एंड गॉश का मतलब लाइक ऑकवर्ड, ठीक है, गॉश का मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड, वैसे लेफ्ट हैंड के लिए यूज किया जाता है, फ्रेंच वर्ड है। उसके बाद मिसेंथ्रोपिक है, मतलब हेटिंग मैनकाइंड, ठीक है, मिसेंथ्रोप जो होता है वो मैनकाइंड को हेट करता है। फिर एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो ये हो गया आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, ठीक है। फिर मोनोजेमी हो गया, मोनोजेमी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। बाइजेमी सिस्टम ऑफ क्या, बाइजेमी क्या हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा इलीगल प्लूरलिटी ऑफ मैरिज, मतलब एक से ज़्यादा शादी करना, ठीक है। उसके बाद मिसोजिनी जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, हेटेड ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन को हेट करता है उसे मिसोजिनस कहते हैं। उसी तरीके से पॉलीजेमी है, तो पॉलीजेमी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा कस्टम इन विच वन मैन हैज़ मेनी वाइफ्स, ठीक है, एक से ज़्यादा जिसकी वाइफ होगी उसे पॉलीजेमी कहेंगे। एंड वो हमने देखा था दूसरा क्या था, पॉलीएंड्री, जिसमें एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे किसी एक पर्टिकुलर वुमेन के, ठीक है। फिर मिसोजिमी हो गया, तो मिसोजिमी मिसीन मतलब हेट, गैमी मतलब लाइक गैमोस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका मैरिज, ठीक है। तो हेटेड ऑफ मैरिज यानी कि सेकंड का ई हो जाएगा, तो मैरिज को जो हेट करे उसे मिसोजेमिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। असेटिज्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवोशन ऑफ लोनली एंड ऑस्टियर लाइफ, ठीक है, मतलब अकेली लाइफ जीना। एंड उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर फिलंथ्रॉपी, इसका हो जाएगा लव ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड से जो प्यार करे, रतन टाटा वाली स्टोरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अड्रॉइटनेस, फिफ्थ का यहाँ पर बी है, ठीक है। अड्रॉइटनेस मतलब स्किल या क्लेवरनेस, और अड्रॉइटनेस किस केस में यूज होता है, मेंटल कैपेबिलिटीज में, ठीक है। फिर पॉलीजिनिस्ट हो गया, तो पॉलीजिनिस्ट यहाँ पर हो गया मेल विद द प्लूरलिटी ऑफ वाइफ, ठीक है। पॉलीजेनी हमने अब देखा था अभी पॉलीजेनी, और उसी तरीके से यहाँ पर पॉलीएंड्रिस्ट है, ठीक है। तो पॉलीएंड्रिस्ट जो है उसका क्या हो जाएगा, फीमेल विद द प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड। तो पॉली यानी कि मेनी, एंड एंड्रिस का मतलब, एंड्रोस का मतलब मेल, तो मेनी मेल्स जिसके हों, यानी कि एक से ज्यादा हस्बैंड जिसके हों, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड का क्या ए है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। फिर है गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, या जिनेकोलॉजिस्ट, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर वुमेन्स डॉक्टर। एंड फिफ्थ जो है यहाँ पर फिलंथ्रोपिस्ट, जिसका हो जाएगा बी, यानी कि वन हु एंगेजेस इन चैरिटेबल वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो आप एक काम ये कर सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, यस नो करके जो भी करना है आपको आप कर लेना, ठीक है। इसके आंसर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे आंसर्स हैं, तो पहले आप चाहो तो एक बार खुद से करके देखना एंड उसके बाद फिर आंसर्स अपने चेक कर लेना, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रिकॉल द वर्ड्स लिखा है, चलो इसको कर लेते हैं एक बार, इससे एक बार और रिविजन हो जाएगा। तो फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टेरियली, यानी कि अकेला रहना, वही सब चीजें, तो ये क्या हो गया, असैटिज्म हो गया। हेट्रेड ऑफ वुमेन, हेटेड ऑफ वुमेन यानी कि जिसे वुमेन पसंद नहीं है उसे क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। मिसीन का मतलब हेट एंड गायनी का मतलब वुमेन, तो मिसोजिनिस्ट हो गया। हेट्रेड ऑफ मैरिज यानी कि मैरिज को हेट करे, हेटेड मतलब मिसीन हो गया, फिर से मैरिज का मतलब गेमोस, तो मिसोजिमिस्ट हो गया, ठीक है, या मिसोगेमी हो गया। हेटेड ऑफ मैरिज मिसोगेमी या मिसोजिमिस्ट अगर पर्सन की बात हो रही है। हेटेड ऑफ मैनकाइंड, तो ये क्या हो जाएगा, मिसएंथ्रोप हो जाएगा, मिसीन प्लस एंथ्रोपोस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्किलफुल का मतलब डिक्सटेरस हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद ऑकवर्ड के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, गॉश यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एविल या थ्रेटनिंग, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एस, यानी कि सिनिस्टर आ जाएगा, ठीक है, सिनिस्टर हो गया। फिर डिस्क्राइबिंग हेटेड ऑफ वुमेन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेटेड ऑफ वुमेन फिर से क्या बोलते हैं, मिसोजिनी हो गया, ठीक है, या मिसोजिनिस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है स्किल का मतलब क्या है, यहाँ एड्रॉइट हो जाएगा। फिर पर्टेनिंग टू हेटेड ऑफ मैरिज, एडजेक्टिव आपको बताना है इसका, तो हेटेड ऑफ मैरिज मतलब मिसोजिमस हो गया, ठीक है, मिसोजिमस। और उसके बाद पर्टेनिंग टू हेटेड ऑफ मैनकाइंड क्या हो जाएगा, फिर ये आपका मिसेंथ्रोपस हो जाएगा या मिसेंथ्रोप हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल मैरिज, एक से ज्यादा मैरिज अगर होती है तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीजेमी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अनलॉफुल स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, तो एक से ज्यादा होना वो भी लाइक वही रहेगा, ठीक है, या बाईगैमी हो गया, ठीक है, बाईजेमी। एंड उसके बाद डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल डिसऑर्डर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिनेकोलॉजिस्ट हो जाएगा। फिर कस्टम ऑफ वन मैरिज एट अ टाइम, ये आपका क्या बोलते हैं, मोनोजेमी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस, तो ये आपका हो जाएगा मिसेंथ्रोप, ठीक है। एंड उसके बाद एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, तो ये हो जाएगा एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। फिर वन हु लव्स मैनकाइंड, ये आपका क्या हो जाएगा, वन हु लव्स मैनकाइंड, ये हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्किल इन द यूज ऑफ बोथ हैंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एम्बिडेक्स्ट्रस हो जाएगा, ठीक है, एम्बिडेक्स्टेरिटी हो गया। तो ये सारे इसके आंसर्स दिए हुए हैं, बस यहाँ पर हमारा ये हो गया। और यहाँ पर कुछ और भी एक्सरसाइज दिए, तो वो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप पर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं और इसकी पीडीएफ मैंने बोला है, आप चाहो तो आपको गूगल से मिल जाएगी, इसको आप खुद से भी एक बार
एक्सरसाइज करने के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेशन 3 जो कंप्लीट हो गया, सारी वर्ड्स को हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड ये नए नए वर्ड्स आपको याद हुए होंगे। तो प्लीज़ इनको एक बार लिख भी जरूर लेना सो दैट आप बाद में उनको रिवाइज भी कर पाओ एंड इनके मीनिंग्स भी लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, लाइक जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड इस सीरीज को हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे अगर आप सपोर्ट करते रहते हो, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो जो एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसके मतलब सिलेबस में इंग्लिश आ रहा है, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो, लाइक कुछ भी सजेशन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।